बहुत समय पहले चंद्रपुर नामक एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में कौशिक और राधा नामक पति पत्नी रहते थे। राधा को भविष्य में होने वाले घटने उसके सपनों में पहले ही आते थे, इसीलिए वो उन सपनों के बारे में बहुत सोचती थी। एक दिन राधा सुबह होने के बहुत देर बाद तक नींद से नहीं उठती है। ये क्या, राधा अब तक नहीं जगी है? राधा, राधा। वो एक अच्छा सपना देखती रहती है जब उसका पति उसे अचानक नींद से जगाता है। आप भी ना एक अच्छा सपना देख रही थी कि आपने जगा दिया। हमारे घर के बाहर मौजूद उस बागीचे में एक बड़ा डिब्बा दफनाया हुआ है। चलिए एक बार जाकर उसे देखते हैं। क्या हमारे घर के बाहर वाले बागीचे में एक डिब्बा है और उसमें सोना है? ये सब सपना ही होगा राधा, सच तो नहीं हो सकता है ना? अरे एक बार जाकर देखेंगे तो ही पता चलेगा ना जी। चलिए ना देखते हैं। ये कह के राधा उसके पति को उस जगह ले जाती है जो उसे उसके सपने में दिखा। जी यही है, मुझे इसी जगह पे सोने का वो डिब्बा मिला था मेरे सपने में। यहाँ खोदिए ना एक बार। उसकी बीवी के कहने पर उसे पसंद ना होने पर भी कौशिक उस जगह में खुदाई शुरू करता है, लेकिन बहुत समय खोदने के बाद भी वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता है। राधा, यहाँ कोई सोने का डिब्बा नहीं है। अगर होता तो हमें अब तक मिल जाता। वो सब तुम्हारा सपना ही था। नहीं जी, आप बस थोड़ा और गहरा खोदिए। उसके बीवी का कहा मान के वो थोड़ा और गहरा खोदता है। कुछ देर बाद उसे एक बड़ा डिब्बा दिखता है। राधा, यहाँ तो सच में एक डिब्बा है। कौशिक तब उस डिब्बे को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत भारी होने के कारण पति पत्नी दोनों मिलकर उसे बाहर निकालते हैं। तुरंत वो दोनों उस डिब्बे को खोलकर देखते हैं और उस डिब्बा में सोना भर के रहता है। वो देख दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हाँ, देखा आपने, मेरा सपना ही अब सच हुआ। मैं अपने बचपन से इस घर में रह रहा हूँ, लेकिन मुझे अब तक ये बात नहीं पता है कि यहाँ एक डिब्बा दफनाया गया है। लेकिन तुम्हें तो ये बात एक सपने में आया। अब से हम इस सोने के साथ खुशी से जी सकेंगे। तब से पति पत्नी दोनों खुशी से उनका जीवन निभाते हैं। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक रात को जब सभी सो रहे थे, राधा को एक डरावना सपना आता है। बचाओ, उस भूत से गांव वालों को कोई बचाओ। और अचानक वो नींद से जाग उठती है। उसकी बीवी को जोर जोर से चिल्लाते हुए सुनकर कौशिक भी नींद से जाग उठता है। क्या हुआ राधा, क्यों ऐसे जोर से चिल्ला रही हो? मुझे एक बहुत डरावना सपना आया है जी। मुझे बहुत डर लग रहा है कि वो कहीं सच ना हो जाए। ऐसे वो उसके पति को उसका सपना बताती है। उसी सपने के बारे में सोचकर तुम डरो मत। जो होगा सो होगा, हम उसे नहीं रोक सकेंगे राधा। और ऊपर से अगर तुम किसी को ये सब बोलोगी भी तो वो यकीन नहीं करेंगे तुम्हारा। अब तुम ज्यादा सोचो मत, सो जाओ। उसके पति के ऐसे कहने पर वो कुछ कहे बिना चुपचाप सो जाती है। सुबह होने के बाद राधा उसके सपने के बारे में सोचती रहती है। और ठीक उसी दिन एक भयानक भूत उस गांव में घुसकर उसकी आंखों के सामने दिखे सबको उठाकर ले जाती है। ये सब देख डर के मारे गांव वाले सारे उनके घर के अंदर चले जाते हैं और खिड़की से उस भूत को देखते रहते हैं। भूत का उस गांव के कुछ लोगों को लेके जाना देख सभी डर जाते हैं। राधा को सोच में पड़े हुए देख कौशिक उसके पास जाता है। राधा, तुम अब भी उसी सपने के बारे में सोच रही हो? हाँ जी, आप गांव में जाकर एक बार देखिए ना कि सभी सही सलामत है कि नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी बीवी को ऐसे चिंतित देख कौशिक गांव के अंदर जाकर देखता है। सारे गांव वालों को डरते हुए देख वो चौंक जाता है। अरे क्या हुआ भाई साहब, सभी ऐसे क्यों हैं? उसके पूछने पर सभी उसे जो कुछ भी हुआ बताते हैं। मतलब जो सपना मेरे बीवी को कल रात आया वो सच में यहाँ हुआ, इसीलिए सभी ऐसे हैं। अब इस बार अगर मेरे बीवी को कुछ सपना आया तो सबसे पहले उसका हल ढूंढना होगा, तब किसी को कोई हानि नहीं पहुंचेगा।
और ये बात मुझे राधा से छुपाना होगा, वरना वो बहुत चिंता करेगी। ये फैसला करके वहां से उसके घर वापस चले जाता है और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक रात को सबके सोने के बाद राधा को वापस एक और डरावना सपना आता है और वो तुरंत जाग उठती है। देखने पर सुबह हो चुका था। सुनिए, 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 उठिए। राधा, क्या हुआ? अच्छा नींद से जगा दिया तुमने। आज भी मुझे एक और डरावना सपना आया है। सारे गांव वाले मुसीबत में हैं। मुझे इस बार लग रहा है कि कुछ बुरा होगा। ये कह के सोचने लगती है। हाँ, इस बात को हम तुरंत हमारे गांव में मौजूद उस तांत्रिक से कहेंगे, तब हमें शायद इसका कोई हल मिलेगा, वरना हम गांव वालों को बचा नहीं पाएंगे जी। ठीक है राधा, एक बार मैंने चुप रह के गलती किया, अब नहीं करूंगा। तुम्हारा पहला सपना जो था वो सच हुआ, पर मैंने ये बात तुमसे इसीलिए छुपाई ताकि तुम चिंता ना करो। लेकिन अब हमें सबको बचाना ही होगा। और तुरंत वो दोनों उस गांव के तांत्रिक के पास जाते हैं। राधा उस तांत्रिक को सब कुछ समझाती है। ठीक तभी वो भयानक दिखने वाली भूत वापस गांव के अंदर आ जाती है और सारे गांव वाले उसे देख डर के मारे भागने लगते हैं। हा, 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 तुम लोग चाहे जितना भी दूर भागो, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उस भूत को पीछे आते हुए देख गांव वाले और तेजी से भागने लगते हैं और तभी राधा उस तांत्रिक को सब कुछ समझा रही थी और वो देखते हैं कि गांव वाले सारे उनके ही तरफ भागते हुए आ रहे हैं। वो देखिए, सच में एक भूत हमारे गांव वालों का पीछा कर रही है। आप कृपया हम सबको उस भूत से बचाइए। डर से उनके ओर भागते हुए उन गांव वालों को देख तांत्रिक उनके शक्तियों से उस भूत को कैद कर देते हैं और ऐसा करते ही उस भूत के द्वारा ले गए सारे लोग वापस गांव आ जाते हैं। स्वामी, मुझे क्यों भविष्य में होने वाली घटनाएं पहले ही दिख रहे हैं? क्या आप इसका कुछ कर सकते हैं ताकि मुझे ऐसे डरावने सपने ना आए? भविष्य का तुम्हारा सपनों में आना एक वरदान है। आज तुम्हारे ही कारण इन गांव वालों को बचा पाए हैं। तुमने ही उन्हें सुरक्षित रखने में मेरी मदद की है। ये सुनने के बाद राधा उस तांत्रिक का शुक्रिया अदा करती है। उसके साथ ही सारे गांव वाले भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तब से राधा को ज्यादा सपने ना आने पर वो चिंता छोड़कर खुशी से जीने लगती है और उस भूत के कैद होने पर सारे गांव वाले भी खुशी से जीते हैं।